नमस्कार, सभी का स्वागत है। एक समय भारतीय राजनीति में इस तरह लिखा जाता था कि धर्म को राजनीति में नहीं घुसना चाहिए। ये दौर वो दौर है जिस समय राजनीति धर्म के अंदर घुस के धर्म की परिभाषा बता रही है, धार्मिक किताबों के अर्थ बता रही है और मनगढ़ंत अर्थ निकाल रही है। हमको पता नहीं क्या क्या सिखाया जा रहा है, लेकिन सही बातें सामने आनी चाहिए। तो धर्म को धर्म के हिसाब से देखा जाएगा। भाई इंजीनियर की किताबों को पढ़ के बता सकता है क्या है, या फिर इंजीनियरिंग की किताबें डॉक्टर पढ़ के बताए। आज हमारे साथ में देवी निहारिका जी हैं, जो धर्म की ज्ञाता हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं और कथावाचक भी हैं। ये कृष्णमय भी रहती हैं। आज इनसे जानेंगे कि धर्म क्या है। हमने वैसे सनातन धर्म के बारे में सुना है कि धृति क्षमा दमोस्ते शौच मिंद्री निग्रहम धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशमम धर्म लक्षणम। इसका मतलब होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मनुष्य के अंदर होनी चाहिए। धीरज होना चाहिए, विद्या पाने की लालसा होनी चाहिए, क्रोध कम करना चाहिए या फिर वहाँ करना चाहिए जहाँ पर उसकी उपयोगिता हो, या फिर क्षमा करने की क्षमता हो। क्षमा करने की क्षमता उसी के पास होगी जिसके पास पावर होगी, तो पावर लाने की भी क्षमता हो जिसमें। ये सारी धर्म के तरीके हैं। और सत्य बोलना ये भी धर्म का तरीका है। ये धर्म के हिस्से हैं। लेकिन धर्म क्या है? अलग अलग लोग, एक तो ऐसे आ गए बोल रहे सनातन धर्म के जो लोग हैं या सनातन धर्म को इरेडिकेट कर देंगे। इरेडिकेट मतलब समूल नाश। अच्छा, सनातन का अर्थ ही अपने आप में है। सनातन जो चला आ रहा है, सनत कुमार के समय से, ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों के समय से चला आ रहा है, ऐसा हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है। हमारे साथ निहारिका जी हैं, पूछते हैं उनसे। निहारिका जी, सबसे पहले तो एक समझ में नहीं बात आ रही, ये धर्म क्या है? धर्म हमको समझ में नहीं आता कई बार। मतलब मामला राजनीतिक लोग हमको समझा के चले जा रहे हैं। हाँ जी, सबसे पहले मैं टीवी 9 भारतवर्ष के समस्त दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि बहुत ही सुंदर आपने मुझसे प्रश्न किया है, हमेशा जब भी बात आती है तो केवल और केवल सनातन धर्म की आती है। इतने सारे धर्म बने, इतनी सारी बातें हैं, लेकिन कभी उन बातों पर किसी का ध्यान नहीं जाता, क्योंकि जो बहुत ऊंचाइयों पर होता है सबकी दृष्टि वहीं जाती है। इसलिए धर्म क्या है तो मैं आपको शास्त्रों से बता दूं, धारयति इति धर्मः, जो धारण करने योग्य है वो धर्म है। और हमारे धर्म में कहा जाता है अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तथैव च। आज सनातन धर्म पर कुठाराघात क्यों हो रहा है? क्योंकि हम सब सनातनियों ने केवल और केवल एक बात उतारी है, पर जो उसका लास्ट एंड था वो अपने जीवन में कभी धारण नहीं किया है। इसीलिए भारत सदियों तक गुलाम भी रहा, क्योंकि हमने कहा ना अहिंसा परमो धर्मा। हमारे साथ कोई कितना भी बुरा कर ले पर हम अहिंसा के रास्ते पर चलेंगे। जैसे कि एक थप्पड़ कोई मारे गाल पे तो हम दूसरा भी दे देंगे। इसीलिए सनातन धर्म पर उंगली उठी है। लेकिन मैं उन सभी से कहना चाहती हूँ कि अरे जो सनातन मिट ना सका रावण के अत्याचार से, अरे वो सनातन मिट ना सका कंस के दुराचार से, वो सनातन क्या मिटेगा चंद भारत के गद्दार से। वो सनातन क्या मिटेगा चंद भारत के गद्दार से। एक बात लेकिन आगे उसमें आपने लाइन लगाई, धर्म हिंसा तथैव च। जी, तो धर्म हिंसा तथैव च मतलब धर्म क्या हिंसा देने की, हिंसा करने की अनुमति दे रहा है? पहली बात, किसी भी चीज को आप प्यार से समझाइए। पहला रास्ता होता है किसी चीज को बड़े पोलाइट तरीके से समझा देना। अगर कोई सामने वाली हमारी बात समझता है तो फिर हमें हिंसा करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर नहीं समझता है तो वही भगवान कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अद्भुत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म का हस्त होता है, भगवान स्वयं आते हैं सुदर्शन चक्र धारण करके बांसुरी बजाने। हिंसा, हाँ, हिंसा भगवान करेंगे जी, हमको नहीं करनी है आपस में, या कोई दंडाधिकारी करेगा? अभी मैं आपको हिंसा का रूप बताती हूँ। जैसे कि किसी की हत्या करना क्या है? हिंसा है। माँ बाप को छोड़ना क्या है? हिंसा है। पर अगर ऐसे देखा जाए, हिंसा है माँ बाप को छोड़ना, मानसिक हिंसा। हाँ, मतलब हिंसा है ना, हिंसा के रूप में आती है ना। लेकिन इसको अगर समझा जाए तो सबसे ज्यादा तो हमारे देश की रक्षक हिंसा करते हैं। फिर अगर हमें एक
व्यक्ति की हिंसा करनी पड़े पूरे समाज की रक्षा के लिए, तो हमें करनी चाहिए, हमारा शास्त्र कहता है। पर वो कौन होगा? वो उचित व्यक्ति हम, आप या रास्ते चलता कोई व्यक्ति तो नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। वो कोई योग्य होगा, हम तो नहीं है उसके लिए। अभी बहुत टाइम नहीं हुआ है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी, उन्होंने जो दुष्ट थे, दुराचारी थे यूपी में, उनका वध कराया है। दंडाधिकारी या राजा जी, ठीक है, जिसके पास में पावर है, वो कर सकता है। दंड देने का अधिकारी वो है, ठीक है जी। तो हमारा धर्म हिंसा करना पहले नहीं सिखाता। पहले आप अपनी बात प्यार से कहिए, समझाइए, और जब समझाने से हल ना निकले तो आपको अदालत देती है, मतलब अदालतें भी हैं दंडाधिकारी के रूप में, दंड देने का काम अदालतें भी करती हैं। तो अदालत किसी को मृत्यु दंड भी देती है, वो भी एक हिंसा है। बिल्कुल, लेकिन वो हिंसा नहीं है, वो वध है। अगर किसी दुष्ट का डेथ किया जाए, उसका वध, तरीका तो हिंसा है। वध आप उसको मतलब वध निचली लाइन में वध बोल तो श्री राम जी ने भी रावण का किया ना। वध तो भगवान कृष्ण ने भी किया ना। वो राजा थे। जी जी, उनके पास तो पावर थी, वो राजा थे, और सामने बुराई बहुत बड़ी दिखाई दे रही थी। जी जी जी। तो यहाँ पर राजा जो एलिजिबल व्यक्ति है, मतलब समाज में अदालत एलिजिबल है जी, और दंडाधिकारी जो वरिष्ठ पद पर है, उचित कार्य करते हुए सरकार, उसको सिस्टम बोला जाए, वो दंड दे सकती है, बाकी तो नहीं दे सकते। बिल्कुल ठीक। हमको इसलिए आपस में लड़ना नहीं चाहिए, लेकिन सनातन धर्म को जब लोग बोलते हैं कि इरेडिकेट कर देंगे या समूल नाश कर देंगे, तो वो क्यों बोल रहे हैं? उनको मेरी ये समझ के बाहर है। इतने सारे कथावाचक आ गए हैं, कोई समझा ना पा रहा उनको धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में। उल्टा ऐसे लोग बढ़ रहे हैं जो सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं, और शायद वो कथावाचकों को भी गाली दे रहे हैं। जी जी बिल्कुल। सनातन धर्म पर कुठाराघात जैसे कि हमेशा से होते आए हैं। मैंने कहा ना, जब रावण था तो भी सनातन धर्म पर ही कुठाराघात हुआ, कंस आया, उसने भी किया, लेकिन इतने सारे लोग आए और गए। मौर्य जी आए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी आ गए। आप बताइए, वो तो राजनेता हैं, वो तो मतलब धार्मिक व्यक्ति नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि रामचरितमानस के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, जाति वगैरह, जातिवाद है। क्या आप मानती हैं कि रामचरितमानस में जातिवाद बढ़ावा दिया जा रहा है? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानती हूँ। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो सौहार्द की भावना रखता है, समरसता की भावना रखता है, आपस में प्रेम करना सिखाता है। और जब मैं उनका नाम तो नहीं लूँगी अपने इस जुबान से, क्योंकि हम कृष्ण भक्त हैं, हमें तो अपराध भी लग सकता है ऐसे व्यक्ति का नाम लेने पर जब उन्होंने बोला था उस टाइम मैंने उनका कड़ा विरोध किया था, और सभी दर्शकों ने मेरा खूब समर्थन भी किया था उस बात पर। तो मैं कहना चाहूँगी कि देखिए, जिसके नाम में स्वामी है, जिसके नाम में प्रसाद है, उसे अपना ही अस्तित्व तो नहीं पता है, अपना ही धर्म नहीं पता है, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में हम क्या कह सकते हैं? उसका तो नाम लेना ही बेकार है। और आप सब लोगों ने उनका नाम बढ़ा रखा है, चैनलों ने उनको सपोर्ट कर रखा है। राजनीति को कवर करना हमारे लिए तो हमारा कर्तव्य भी है। राजनेता जो कहते हैं हम एज इट इज बता देते हैं, आपने जवाब दिया हम एज इट इज बता देते हैं। हम तो दोनों के बीच के हैं, हम आईना हैं। जी जी, हम बताते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी ड्यूटी है और करना भी चाहिए। बात जब सनातन धर्म की आए तो मुझे लगता है कि सनातन कोई एक धर्म नहीं है। अगर देखा जाए, सनातन संस्कृत से उत्पन्न है, और बौद्ध धर्म में पाली, बिना संस्कृत के पाली शब्द बोले ही नहीं जा सकते हैं, उसमें भी संस्कृत का सपोर्ट लेना ही होता है। इसलिए कोई धर्म सनातन से अलग नहीं है, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो। गुरु नानक जी थे, उन सबको हमारे सनातन धर्म में बड़ा सम्मान मिला। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो इस धर्म से अलग नहीं है। आज मैं बता दूं, सचमुच में बात यह है कि समाज में जो नेता लोग हैं, वोट बैंक की राजनीति में हमारे समाज को बांटना चाहते हैं। लेकिन ये जैसे शरीर है, इस शरीर में मुख ब्राह्मण है, बाजू क्षत्रिय है, पेट वैश्य है और पैर शूद्र है। इसी के लिए तो बवाल है कि पैर से शूद्र क्यों बोल रहे हैं, यही तो बवाल है। मैं बता रही हूँ, बिना पैर के क्या मैं कोई काम कर सकती हूँ? चल करके मुझे बैसाखी लेनी पड़ेगी। पैर से निकलना, वो सोच रहे हैं कि पैर से निकलना हमको कमतर आंका जा रहा है।
पैर मतलब नीचे इस रहता है, शरीर हमको में कमतर आता हर जा रहा है। एक अंग का उतना ही महत्व है जितना स्मोक का नहीं, ये है। थ्योरी बताने की जरूरत क्या है पर कि पैर से कोई निकला, ये थ्योरी बताने की जरूरत क्या है? कोई व्यक्ति उसको अलग ले रहा है तो इसको बताने की जरूरत इसलिए है क्योंकि ये शरीर ही पूरा हाथ पैर मुख सबसे बना हुआ है, पेट से बना हुआ है, पेट के लिए हम कमाते हैं, हम लोग कार्य करते हैं, तो ये सारा शरीर एक संपूर्ण नहीं, है। एक बात बताइए, उसी मान लो प्रकार मुझे जातियां भी मान लो संपूर्ण मुझे हैं। ये पता ना हो कि ब्रह्मा के मुंह से कौन निकला तो मेरे जीवन पे क्या असर पड़ जाएगा? ये बताने की जरूरत ही नहीं है। जी, क्या है, हो सकता है ना भी निकला हो। नहीं, ऐसा तो नहीं है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में भी लिखा हुआ है। लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ, मैं जातियों में बांटने की मनुस्मृति में आपने बात कही, जी। मैंने पाया मनुस्मृति मैंने पूरी पढ़ डाली एक जी, बार, जी। क्योंकि मायावती जी और बहुत सारे राजनेता बोलते थे कि मनुवादी है। मैंने ये पाया कि 25 श्लोक करीब ऐसे हैं जी। जो किसी ने जबरदस्ती डाल दिए हैं, ऐसा लग रहा है उसमें। जी। किसी दलित तो नहीं, उसमें शूद्र लिखा हुआ है, शूद्र के कान में शीशा डाल दो, इस टाइप की बातें। कोई भी व्यक्ति जो सृष्टि का संचालन कर रहा हो, पूरे विश्व का संचालन कर रहा हो, वो किसी एक व्यक्ति से अपनी दुश्मनी निकालने नहीं जा सकता। तो ये इस तरह के श्लोक उसमें जबरदस्ती डाले गए हैं, मैंने ये पाया। 25 श्लोक हटा दीजिए तो बाकी सब अच्छे हैं, लेकिन उसमें भी हो सकता है ये जो ब्रह्मा के मुंह से कौन निकला और वो शूद्र पैर से निकले वो उसी की बात हो, और आप लोग उसको पकड़ के फैला रहे हो, ऐसा तो नहीं कहीं? नहीं, हम वैसे भी मेरा मोटिव होता है कथाओं के मध्य में कि हर जाति आकर के बैठे, और कथाएं कभी अलग नहीं करती है, वहाँ पर हर जाति के लोग आते हैं। और जब बात ये नेता लोग उठाते हैं तो हमें कहना पड़ता है मंचों से कि हम सब एक हैं, आपके बिना हमारा कोई कार्य नहीं हो सकता है, आपके सपोर्ट की और सहारे की ज़रूरत हमें है। क्योंकि जैसे कि मैं हाथ से अपना लिखती हूँ, काम करती हूँ, मुख से बोलती हूँ, पैर से चलती हूँ, ये सब उतने ही आवश्यक है जितने कि आप सब हमारे लिए आवश्यक हैं। और सबको बात समझ में भी आती है कि हम सब एक हैं। तो मेरा यही मोटिव होता है कि हम बटे नहीं, क्योंकि ये भारत देश हमारा है, भारत के प्रत्येक नागरिक हमारे हैं, और हम अगर सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं तो उससे हमारे सनातन धर्म के नेताओं लोगों को कैसे समझाएंगे आप ये बात, ताकि वो समझ के? वो तो बोलते ताड़न के अधिकारी को ही उन्होंने कुछ और ले लिया। जी, जी, उन्होंने तो ये भी बोल दिया कि जी सीता जी के, कुछ लोग बोलते हैं सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई है नहीं हुई है, तो फिर उन्होंने इस चीज़ को ले लिया कि ये महिलाओं के खिलाफ लिखा हुआ है इसमें, जी जी कि जी उनको वनवास में बाद में उनको छोड़ दिया, इस तरह के लोग बात करते हैं। तो टिप्पणी और टीका हमारे यहाँ पर हमेशा से हुआ है, लेकिन उस टीका टिप्पणी में लोगों के दिमाग में ये घुसाया जा रहा है कि इसमें सब बेकार लिखा हुआ है। जी जी। अब कैसे समझेंगे? अब जैसे कि मैं बैठी हूँ, आप बैठे हैं, तो आपके विचार अलग होंगे, मेरे विचार अलग होंगे। उसी टाइम उसी समय जब वो ग्रंथ लिखा गया, उस समय रावण भी था और उस समय राम भी थे। तो रावण कोई बात कहेगा तो क्या हम फॉलो करेंगे? हम तो एक मर्यादा पुरुषोत्तम, एक संस्कारी व्यक्ति की बात को फॉलो करेंगे ना कि दुष्टा की। जो जिस कैटेगरी का होगा वो उस कैटेगरी की बात को फॉलो करता है। तो ये चौपाई गोस्वामी जी ने नहीं कही है, ये चौपाई किसने कहा है? समुद्र देवता ने कहा है। ढोल गवार सूद पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। क्यों कहा है? क्योंकि राम जी 3 दिन तक विनती करते रहे। अरे इतना सरल कौन होगा भैया, 3 दिन तक किसी के हाथ पैर जोड़ता रहे कि आप प्रकट हो जाइए और मुझे मार्ग दे दीजिए। पर जब राम जी की बात को प्यार से नहीं सुना, मैंने जैसे कहा कि पहले अहिंसा परमो धर्मा और धर्म हिंसा तथैव च, फिर राम जी को मजबूरन तीर उठाना पड़ा और समुद्र देवता ने प्रकट होकर के कहा कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। वैसे मैं चित्रकूट से बिलोंग करती हूँ। हमारे चित्रकूट में कहा जाता है ताड़ना मतलब देखना। किसी चीज को, जैसे कोई आपको घुरघुर देख रहा है ना, तो हम बोलते हैं देखो कब से ताड़ रहा है। तो साधारण भाषा में अगर कहा जाए तो वो ताड़ना मतलब देखना होता है। जैसे कि हम लोग तबला है, ढोलक है, अगर उसे समय समय पर धूप ना दिखाएं तो वो खराब हो जाता है। उसे धूप की आवश्यकता पड़ती है, उसे रिपेयरिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो उसी प्रकार ढोल गंवार कि अगर भरोसे आप सब कुछ छोड़ दीजिए तो पूरे घर में तहस नहस हो जाएगा, इसलिए उसको गाइड करने की आवश्यकता, देखना पड़ता है। ढोल गंवार शूद्र और शूद्र, लेकिन वो जो उसको का क्या जो समझने को तैयार ना हो। देखिए ऐसे लोगों को तो केवल वक्त ही समझाता है और कोई नहीं समझा सकता है। और ऐसे लोगों के लिए मुझे कुछ कहना भी नहीं है, क्योंकि बड़ी बड़ी चीज़ें जो हम विद्यालय में नहीं सीख पाते, जो हम लोगों से नहीं सीख पाते, वो केवल और केवल वक्त समझा देता है। उन्हें मेरे ठाकुर जी कभी ना कभी समझा ही देंगे, सद्बुद्धि देंगे ही जरूर। क्योंकि
ठाकुर जी जो हैं, मुझे याद आ गया एक लाइन किसी ने कहा है कि जी। हाल न पूछो मोहन का सब कुछ राधे राधे है। जी जी तो मुझे वो लाइन अच्छी लगती है। जी कुछ लोगों का मानना है कि भगवान नहीं है, जी कुछ लोगों का मानना है कि भगवान है। जी अभी भारत में इस तरह से अलग अलग लोग लड़ रहे हैं, वो जी। उनको क्या कैसे समझाएंगे कि लड़ना नहीं है भाई? पहली बात तो भगवान है या नहीं है ये देखने का विषय नहीं है, ना हम कभी इन आंखों से देख पाएंगे, ये महसूस करने का विषय है। जैसे कि कोई व्यक्ति आए और हमारे गाल पर थप्पड़ मार के चला जाए और उसे किसी ने ना देखा हो, कोई गवाह ना हो और हम चिल्लाएं और तो ये हमें थप्पड़ मार करके चला गया, तो वो सामने वाले कहेंगे ना दिखाओ कहाँ थप्पड़ मारा, तो हम कैसे दिखाएंगे? थप्पड़ केवल महसूस किया जा सकता है, ना कि दिखाया जा सकता है। उसी प्रकार परमात्मा महसूस किए जाते हैं, दिखाए नहीं जाते हैं। और जिन लोगों को भगवान पर विश्वास नहीं है, उनकी अर्थी पर भी कहा जाता है राम नाम सत्य है। तो मानिए चाहे नहीं मानिए, एटलीस्ट कहना तो सबको राम नाम सत्य है। महिलाओं के लिए अलग से बिल लाना पड़ रहा है ये स्थिति। हम लोग बोलते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी की पूजा तो यहाँ होती है, लेकिन कुछ और भी होता है। विदेश में हमारे देश का नाम बोलते हैं कि वो दुष्कर्म हो रहे हैं जी, यहाँ पर जी जी रेप हो रहे, इस तरह का बोलते हैं। अब ये हालत है कि हमको पैरिटी मतलब समानता लाने के लिए बिल ला के राजनीति में उनके लिए अलग से रिजर्वेशन देना पड़ रहा है। जी जी। ये क्यों है फिर? ये ठीक है कि नहीं? वैसे इस बिल का मैं स्वागत करती हूँ। माननीय मोदी जी ने इतना सुंदर बिल लेकर के आए जो कई सालों से अटका रहा, बड़ी अड़चने आई और अब बिल पारित हुआ। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका विरोध नहीं हुआ, राज्यसभा में सभी ने सहमति दी। क्योंकि जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने स्टेटमेंट दिया था महिलाओं के लिए, तो सारी महिलाएं रोड पर उतरी थी कि हमारे साथ भेदभाव होता है, हमारे साथ दुष्कर्म होते हैं समाज में। तो सरकार को ये कदम उठाना अति आवश्यक हो जाता है कि एक पुरुष के बराबर महिला को समानता मिले। और अच्छी बात ये है कि आज सर्वोच्च मंच पर भारत के हमारी महिला, आदिवासी महिला ही बैठी हैं, तो बड़ी प्रसन्नता होती है कि आज भारत महिला प्रधान देश भी कहा जा सकता है। तो ये सीख देना अति आवश्यक है। महिला प्रधान देश में आजकल तो करियर बना रही हैं महिलाएं, जगह जगह ऐसी जगह भी पहुंच रही हैं जहां कभी नहीं, बॉर्डर पे उनकी ड्यूटी लग रही है। मैंने देखा, मैं हैरान हो गया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन निहारिका जी, आपसे बात करके आप कथा के माध्यम से अगर लोगों को समझा पाएं कि धर्म क्या है तो बहुत बढ़िया। और धर्म अगर लोग समझ गए तो फिर कहाँ की लड़ाई, कहाँ की ये, फिर तो लोग एक दूसरे के प्रेम में, स्नेह में, भाईचारा में। सोच के देखिए, वो कल्पना बड़ी अच्छी लगती। जो कल्पना अच्छी लगती तो हकीकत में उतारने में क्या दिक्कत है? चलिए, विचार आपके लिए, आप देखते रहिए हमें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।